ये लेक्चर मैं पहले भी करा चुका हूँ, सभी बच्चों को कराया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह गए हों तो इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन, किसी वस्तु के विभिन्न कोणों या बिंदुओं से किसी समतल पर यदि सीधी समानांतर रेखाएं खींची जाएं तो वे समतल पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलती हैं। समतल पर प्राप्त सभी बिंदुओं को क्रमशः मिला देने पर एक आकृति बन जाती है जिसे हम उस वस्तु का प्रक्षेप कहते हैं। ये वस्तु है, ये प्रक्षेप तल है। इस वस्तु के विभिन्न कोणों से ये हमने समानांतर रेखाएं खींची जो प्रक्षेप तल पर इन बिंदुओं पर प्राप्त होती है। इन बिंदुओं को क्रमशः मिला देने पर हमारी ये नीले रंग की आकृति तैयार हो जाती है। ये आकृति इस वस्तु का प्रक्षेप कहलाती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बनाया भी है, बहुत से बच्चों के मैंने चेक भी किए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये ऑब्लिक दृश्य और आइसोमेट्रिक दृश्य, ऑब्लिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। ऑब्लिक व्यू में लंबाई या चौड़ाई, इन दोनों में से एक जो है 45 से 45 के कोण पर झुकी होती है। जैसे ये चौड़ाई है तो ये लंबाई 45 के कोण पर झुकी हुई है और ऊंचाई हमेशा 90 के कोण पर, 36 से 90 के कोण पर होती है। आइसोमेट्रिक में लंबाई और चौड़ाई जो है ये 36 से 30 के कोण पर झुकी हुई होती है और ऊंचाई हमेशा 36 से 90 के कोण पर होती है। तो इन दोनों की दो एग्जाम्पल आप लोगों ने बना लेनी है, एक ऑब्लिक और एक आइसोमेट्रिक। अब आ जाइएगा त्रिभुज पे। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के विभिन्न बिंदुओं से हमने क्षितिज, ये क्षितिज और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमने खींची तो ये हमारा एक रेक्टेंगल मिल गया ABCD, जिसपे त्रिभुज 3 पॉइंटों पे छू रहा है, 1 2 3। अब हमने इस त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई, इस चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई जो कि ये ABCD 30 के कोण पर झुकी हुई रेखाओं में बनाया। अब इन बिंदुओं को सीधा मार्क कर लेते हैं और फिर उन्हें क्रम से मिला देते हैं तो ये हमारा त्रिभुज का आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। इसमें चतुर्भुज ABCD ये रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक है और इनमें इसके अंदर जो त्रिभुज ये नीली आकृति का बना हुआ है ये त्रिभुज का आइसोमेट्रिक व्यू है। इसी तरह से ये पंचभुज है, पंचभुज के हमने इन बिंदुओं से वर्टिकल रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं और ये क्षैतिज रेखाएं खींची। तो अब हमने इस रेक्टेंगल का यहाँ पर आइसोमेट्रिक बना दिया ABCD। अब हमें AB रेखा पे एक बिंदु, BC रेखा पर एक बिंदु, CD रेखा पर 3 और 4 बिंदु, वो 2 बिंदु मिल रहे हैं और AD रेखा पर एक बिंदु। तो इन्हें ABCD जो समानांतर चतुर्भुज बन गया है इसमें क्रम से मिला देते हैं तो ये नीले रंग की जो आकृति है ये हमारा पंचभुज बन गया है। तो ये पंचभुज की आइसोमेट्रिक व्यू है। इसी तरह से ये षष्ठभुज की विभिन्न बिंदुओं से हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची ABCD और ये AD और BC। इन पे हमने इस चतुर्भुज का ABCD चतुर्भुज का हमने जो है आइसोमेट्रिक बनाया 30 के कोण पे, क्षैतिज से 30 के कोण पर झुकी हुई रेखाओं द्वारा जगह बन गया। तो इसके AB पर हमारे ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये 2, AD पर 1 पॉइंट आ रहा है, ये AD पर 1 पॉइंट, DC पर ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये और BC पर ये 1 पॉइंट आ रहा है। इन्हें हम क्रम से मिला देंगे तो नीले रंग का हमारा ये षष्ठभुज बन गया। तो ये हमारे इस षष्ठभुज का आइसोमेट्रिक व्यू है। इसी तरह से ये वृत्त है, वृत्त के चारों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हमने जो है स्पर्श रेखाएं खींची तो हमारा एक वर्ग मिल जाता है। इस वर्ग का हमने जो है आइसोमेट्रिक बनाया। तो ये आइसोमेट्रिक बनाया तो इसकी मध्यिकाओं से, ये मध्यिकाएं हैं मार्क करी और इनके इस शीर्ष को इस मध्यिका से, इस शीर्ष को इस मध्यिका से और इस वाले शीर्ष को इस सामने वाले मध्यिकाओं से मिलाया। अब हमने प्रकार में इसको केंद्र माना और ये दूरी प्रकार में भरी, ये चाप लगाया। अब इसको केंद्र माना, ये दूरी प्रकार में भरी, ये चाप लगाया। अब
इसको केंद्र माना और ये दूरी प्रकार में भरी, ये चाप लगाया, इसको केंद्र माना प्रकार में ये दूरी भरी, ये चाप लगाया। तो ये जब मिलते हैं तो ये हमारी एक अंडाकार आकृति प्राप्त हो जाती है, जो कि इस वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मैं आपको एक एक आइसोमेट्रिक बना के दे रहा हूं, उसके आपने ऑर्थोग्राफिक बनाने। पहले ऑर्थोग्राफिक भी मैं समझा देता हूं आपको, अगले लेक्चर में मैं आपको ऑर्थोग्राफिक समझा रहा हूं। बंद कर।